ये नौमी की रात वाला ही है, थोड़ा सा क्लिप लिया मैंने। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग लेडीज़ और बुज़ुर्ग आदमी है ना, दोनों जा रहे हैं साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के। तो मुझे यहाँ पे ना हुआ कि मैं थोड़ा सा इसे कैप्चर करूँ, क्योंकि बेटियाँ जो होती हैं उनको उनके हस्बैंड ले जाएंगे, उनके अपने दामाद ले जाएंगे, और जो बहुएँ होती हैं वो बेटों को ले जाएंगी। तो बसते सिर्फ पति पत्नी हैं। तो पति पत्नी का जो जोड़ा होता है ना, इस उम्र तक बने रहना बहुत बड़ी बात होती है, एक आशीर्वाद की तरह होती है। इस उम्र पे आकर के जहाँ से ज़िंदगी शुरू की थी वहीं पर ही आकर के ये ज़िंदगी जो है वो फिर से आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। नेक्स्ट डे है, नौमी के बाद में 10वीं वाला दिन है। सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग पूजा कर रही हूँ। तो फ्रूट्स रखे थे तो सोचा फ्रूट्स का भोग लगा दूँ। ऐसा नहीं है कि डेली लगाती हूँ, डेली तो मिश्री है या फिर कुछ सूखे मेवे वगैरह रखे होते हैं प्रसाद में, मंगा के ही रखती हूँ तो उसका ही लगाती हूँ। लेकिन अगर फ्रूट्स होते हैं तो उसका भी लगाती हूँ। तो आज मैंने काजू और बादाम रखे थे और साथ में ना मिश्री रखी थी। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल किए थे, हर्षित को लंच बॉक्स में देने के लिए पराठे बनाए थे। और यहाँ पर मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और लंच में बनाया है मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी और पुदीने का रायता। तो यहाँ पे ना घी में बना रही हूँ मैं, तो थोड़ा सा लेके मैंने ऑयल भी डाला है। ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि जब घी को गर्म करते हैं ना तो घी जलता है, तो फालतू में वेस्ट होता है। तो इसलिए घी के साथ में जब भी घी में बनाओ ना कोई भी सब्ज़ी, तो थोड़ा सा उसके अंदर ऑयल ज़रूर डाल देना चाहिए। अगर बटर भी डाल रहे हो तो बटर के साथ में भी ऑयल ज़रूर डालना चाहिए। यहाँ पे मैंने जीरा डाला था, थोड़ी सी हींग डाली है। तो हींग का फ्लेवर काफ़ी अच्छा सा होता है। और क्योंकि है ना इतने दिन से बिना प्याज की सब्ज़ी खाई है ना, तो अब तो हैबिट में ही हो गया है। और वैसे ही मैं तो सुबह का खाना जो है बिना प्याज का ही बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि भोग लगाना होता है। तो यहाँ पर ना मैंने मिर्ची डाल दी है, उसके बाद में मसाले ऐड कर दिए हैं। नॉर्मल मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। और उसके बाद में मसाले जब भुन जाएंगे तो उसके बाद में मैं ना इसके अंदर लौकी को डाल दूँगी और लौकी को ढक कर के बनने दूँगी। थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल, थोड़ा सा मामूली सा, ज़्यादा ही रखते हैं क्योंकि इसमें पानी मैं ऐड नहीं करूँगी। पानी जो लौकी का इंक्रीज़ वो निकलेगा, वो उसी में ये बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लौकी को भी ऐड कर दिया। और जब लौकी बन जाएगी उसके बाद में फाइनली मैं इसके अंदर खटाई डालूँगी और गरम मसाला और हरे धनिया। बस इस तरीके से मैं इस सब्ज़ी को बनाऊँगी। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कल कि ना मैंने जब हलवा बनाया था तो कि हलवा जो है वो मैंने उसमें मैं कितना पानी और कितना चीनी डालती हूँ। तो देखिए, मैं अंदाजे से बनाती हूँ कि जितना आपने घी लिया है ना, तो उस घी के अंदर ना मैं इतना आटा डालती हूँ कि वो थोड़ा सा तैरता तैरता सा रहे। तो इतना मैं उसके अंदर पानी डालती हूँ और आटा डालती हूँ और फिर उसको भून लेती हूँ। भून लेने के बाद में उसके अंदर पानी डालती हूँ गैस ऑफ करके। तो फिर उसको जब गैस ऑफ करके जब पानी डालते हैं ना, तो फिर उसके बाद में, और पानी थोड़ा गर्म करके डालो। तो ये रहता है कि अगर कम ज़्यादा हो रहा है पानी तो आप है ना फिर बाद में भी डाल सकते हो पानी। और साथ में है ना चीनी अंदाजे से डाल लेती हूँ। तो इस तरीके से डाल देती हूँ। और वैसे इसका अगर सही रेशो देखा जाए तो ये होता है कि आप अगर 1 कटोरी आटा ले रहे हो तो उसका हाफ आप घी लीजिए, उसका हाफ भी है ना, उसका डबल पानी लीजिए। और चीनी जो होती है वो आटे के बराबर लगती है। तो इस तरीके से बनता है। यहाँ पे मैंने पुदीना साफ़ कर लिया है और उसको पीस लिया है। और दही आएगा जब मैं रायता बना लूँगी। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ क्योंकि हमारे कूलर लग गया है। फाइनली मैं आपको बोल रही थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। तो क्योंकि कूलर लग गया है तो इधर की साइड हवा नहीं लगती है, तो इधर की साइड मैं टेबल को कर दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही सफाई करी थी और इस तरीके से देखिए कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो मैं बस यहाँ से झाड़ती भी जा रही हूँ। और फिर उसके बाद में ना सोफ़ों को इधर की साइड है ना अरेंज कर दूँगी, ताकि इधर की साइड हवा लगेगी खिड़की से सामने की तरफ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कूलर कहाँ लगा हुआ है। तो कूलर से आपको पता चलेगा कि सामने ना सोफ़े, कूलर के आगे सोफ़े रखूँगी तो ये रहता है कि बैठो तो जैसे आकर के तो खाना वगैरह खाते हैं ना, तो तब ये सोफ़ों पे बैठकर ही खाते हैं हम लोग खाना। हमारी डाइनिंग टेबल नहीं है तो इसलिए, या फिर ना फ्लोर पर बैठकर ही खाते हैं हम लोग खाना। तो यहाँ पे मैंने ना सोफ़ों को है ना इस तरह से सामने की तरफ है ना अरेंज कर दिया है। और बीच में गेट रहेगा, दोनों तरफ सोफ़े रहेंगे। अभी फ़िलहाल तो मैंने यहीं पर ही रख दिया है दूसरे वाले सोफ़े को, क्योंकि उधर की साइड पे ना अभी हस्बैंड जी जो है बैठे हुए हैं, हर्षित भी बैठे हुए हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो मैंने अभी पूरा सरकाया नहीं है। ये जो गेट है ना हमारे रूम में जाने का है,
एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कूलर लगा दिया है, यहाँ पे विंडो है, तो अंदर आएंगे तो इस तरीके से मैंने कर दिया है। पहले सोफ़े टेबल के साइड पे रखे हुए थे दोनों, अब टेबल को उधर कर दिया है क्योंकि विंडो यहाँ पर है ना, तो सामने सोफ़ों पर हवा लगेगी, तो गर्मी गर्मी हमको इस तरह से ही अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो अभी ये रहेगा, अब गर्मी गर्मी आपको हमारा जो लिविंग रूम है वो इस तरीके से दिखेगा। है ना, मुझे कमेंट आया था कि है ना मैंने खाना तो इतना सा बनाया, कल की वीडियो पे आया था नवरात्रों के उसमें, कि मैंने खाना तो इतना सा बनाया है और कन्याएं इतनी सारी आई हैं तो मैं कैसे खाना खिलाऊंगी। देखिए एरोप्लेन जा रहा है, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना ये एरोप्लेन अपनी प्रेजेंट ज़रूर देता है। तो ये है कि है ना, मेरे खाना मैंने सिर्फ ऊपर भोग के लिए बनाया था, जैसे मैं डेली बनाती हूँ और फिर भोग लगाती हूँ, वैसे ही मैंने ना बस खाना बनाया था और फिर भोग लगाया था। तो फिर मैंने माता रानी को भी है ना वही भोग लगा दिया था। हमारे कन्या पूजन है या फिर कोई भी बड़ा फेस्टिवल होता है तो मैं जो है नीचे जा कर के ही पूजा करती हूँ अपनी सासू माँ के साथ में, अपनी सास के साथ में। तो हमारी जो बड़ी पूजाएँ होती हैं सारी वो मम्मी करती हैं, तो उनके साथ में ही हम सब बहुएँ जो हैं लगती हैं। तो जो पूजा हो रही थी दिखाई थी मैंने वीडियो में, वो नीचे जा कर के हो रही थी, तो खाना वगैरह भी नीचे ही बना था। एक क्वेश्चन था कि ना आपने ना 9 दिन तक बाल नहीं धोए, तो ये तो एक तरह से गलत हो गया ना, क्योंकि हम वॉशरूम में भी जाते हैं, हम बाथरूम में भी जाते हैं, तो फिर बाल तो बल्कि डेली धोने चाहिए। हाँ आई एग्री, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, धोने चाहिए और होना भी चाहिए। लेकिन जब हम कुछ रूल लेते हैं ना, कुछ हम व्रत लेते हैं ना, तो उस व्रत का जब हम संकल्प लेते हैं ना, किसी भी चीज़ का आप कोई भी संकल्प ले रहे हैं, उस संकल्प को पूरा करना होता है आपको। और ये संकल्प का मतलब अब मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों के लिए क्या है इसका मतलब, लेकिन मेरे लिए संकल्प का मतलब पता है क्या है, कि एक बच्चे का उसकी माँ से जिद करना। अभी अगर जैसे कोई बच्चा है अपनी मम्मी से जिद करता है तो वो रोता भी है, वो सामान भी फेंक देता है, कई बार ज़्यादा जिद में आ जाता है तो लोट पोट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें सही तो नहीं होती है ना, लेकिन बच्चा करता है क्योंकि उसको अपने मम्मी पापा को मनाना है। कई बार बच्चे रोते भी हैं, कई बार बच्चे जो होते हैं वो कैसे भी करके मतलब उनको प्यारी प्यारी बातों से बहलाते हैं, फुसलाते हैं। ऐसे ही सेम भगवान के साथ में ना, माता रानी के साथ में अपना जो रिश्ता है ना वो माँ बेटी का है मेरा, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर उसी अकॉर्डिंग मैं ना जो संकल्प है वो लेती हूँ। अब धागा तक कि मैं अब बताऊँ, हर्षित से मैंने संकल्प का धागा बनवाया था और उसने धागे बांधा और इस कड़े को बीच में ले दिया, और वो धागा है ना, धागे की वजह से कड़ा है ना ऊपर नीचे ही नहीं हो रहा था। और आपको सबको मालूम है जब मुझे थोड़ा सा भी बीपी का लो होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी चीज़ उतार दूँ, और मेरे ये इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था। लेकिन मैंने संकल्प का था इसलिए मैंने वो खोला ही नहीं। कल रात को जा कर के मैंने उसको खोला रात के टाइम में, और हर्षित को भी मैंने बताया कि देख तूने कैसे बांधा था। तो ये होता है मेरी नज़र में, ये है। हाँ सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है, पर मेरा यही है। और मेरे भगवान के साथ में मेरा हर जिसका अपना अपना रिश्ता होता है, अपनी अपनी जो केमिस्ट्री होती है। मेरी ऐसी ही केमिस्ट्री, मैं भगवान से रूठती भी हूँ, उनको मनाती भी हूँ, उनको रिझाती भी हूँ, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाती हूँ। तो यही रहता है मेरा तो, कि ऐसे ही मैंने बाल वाल तो मैंने काफ़ी बार कर लिया है, मेरी हमेशा मन्नत पूरी हुई है, तो मैंने अभी भी करी है। और बिस्तरों से नीचे सोने की ये भी मैं है ना, हर्षित जब 3-4 साल का था ना, तब तक तो मैंने हमेशा करी है शादी के बाद से। लेकिन फिर ये 3 साल का हो गया ना, तो फिर ये ऐसे जिद करता था कि मम्मी मैं भी आपके पास सोऊंगा। और नीचे ना इधर की साइड जब हम सोती हूँ ना मैं, तो इधर की साइड तो हमारे ना यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, तो बेड के ऊपर हवा आती है। लेकिन यहाँ पर जब मैं सोती हूँ ना, तो इधर की साइड कोई भी है ना फ़ैन नहीं लगा हुआ है, तो फिर ना मच्छर वगैरह भी काटते हैं। तो हम सह लेंगे, लेकिन एक माँ का दिल तो नहीं मानता है ना, कि और मेरा दिल नहीं मान रहा हर्षित के लिए, तो उस माँ का दिल कैसे मानेगा मेरे लिए। तो ये सोच करके कि हाँ मुझे अपनी जिद पूरी करनी है, तो बस अब मैं कितना समझा पा रही हूँ मुझे नहीं मालूम। तो बस यही थी मेरी बात, और बस अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। और वैसे मैं अपने मुँह से कह ही देती हूँ कि डेली मेरा वीडियो जो है वो 8:30 पर आ जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।